वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडवांस फ्रेजोग्राफी के बारे में। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड रहेगी। इसमें भी मैं आपको एक एक लाइन के बारे में बताऊंगा, एक एक फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कंसेप्ट कैसे यूज हुआ। इसमें और भी काफी कंसेप्ट आएंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। I am very glad to inform you that our business has turned out very satisfactorily indeed during the past year। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। I am very glad मैंने इकट्ठा लिखा है, I का ग्राम लोग है, M को बड़ा कर दिया, I am very पढ़ा जाएगा, साथ glad लिखा है। glad में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है हमने, गे के साथ L का हुक लगाया हुआ, गे को हाफ किया हुआ है जिस करके D की साउंड आ रही है। glad में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ, ये I am very glad बन गया। टू का ग्राम लोग है, इन्फॉर्म यू लिखा है, इन्फॉर्म में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, एन और एफ से इन्फॉर्म बनाया, सच यू का ग्राम लोग लगाया, इन्फॉर्म यू बन गया। दैट का ग्राम लोग है, अवर का ग्राम लोग है। फिर मैंने बिजनेस लिखा है, बी है एस वाला सर्कल है, एन है एस वाला सर्कल है, हैज का इसमें ग्राम लोग है। टर्न लिखा है, टी है अपवर्ड वाला, आर है, इधर मैंने एन वाला हुक लगाया है। टर्न में हमने जो अपवर्ड वाला आर है ना उसको हाफ किया हुआ है, हाफ करने के कारण हमने इसमें डी की साउंड ली है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है। फिर मैंने आउट लिखा है, वेरी सेटिस्फैक्टरली मैंने इकट्ठा लिखा है, वेरी का ग्राम लोग था, सेटिस्फैक्टरली में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया। एस वाला सर्कल है, टी है एस वाला सर्कल, अपर वाला आर और एल से मैंने सेटिस्फैक्टरली बनाया है। इंडीड में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है, एन और डी से मैंने इंडीड बनाया है। ड्यूरिंग और दी दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया, ड्यूरिंग लिख दिया, हल्का सा टिक लगा के दी को नोट करेगा, ड्यूरिंग दी बन गया। फिर मैंने पास लिखा है, पी है, साथ मैंने एस टी वाला लगाया, ईयर का इसमें ग्राम लोग है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। Notwithstanding that much has militated against our progress before dealing with the figures in the account। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। Notwithstanding that मैंने इकट्ठा लिखा है, Notwithstanding that में मैंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, एन से टी से दैट से मैंने Notwithstanding बनाया इस तरह से काट के, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। मच का इसमें ग्राम लोग है, हैज का ग्राम लोग है। फिर मैंने माइलिटेटेड लिखा है, माइलिटेटेड में जो ये मैंने टी को डिसज्वाइन किया हुआ है ना, ये डी की साउंड लेने के लिए किया हुआ है, एम है एल है टी है, फिर टी को डिसज्वाइन इस करके किया हुआ है ताकि हम डी की साउंड ले सके। फिर अगेंस्ट लिखा है, अवर का ग्राम लोग है, प्रोग्रेस लिखा है, पी के साथ आर का होकर गे के साथ आर का होकर एस वाला सर्कल है, बन गया प्रोग्रेस। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। बिफोर लिखे बी है, एफ के साथ आर का हुक है। डीलिंग विद दी मैंने इकट्ठा लिखा है, डीलिंग लिख दिया, विद और दी का साथ ग्राम लोग था, डी है एल है इंग है, विद हल्का सा टिक लगा के दी को नोट करेगा, डीलिंग विद दी बन जाएगा। फिगर्स लिखा है, एफ है, गे के साथ आर का होकर एस वाला सर्कल है, फिगर्स बन गया। फिर मैंने इन दी दोनों का ग्राम लोग था इकट्ठा लिखा। फिर मैंने अकाउंट लिखा है, अकाउंट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, के को हमने हाफ किया हुआ है जिस करके टी की साउंड आ रही है, इधर एन वाला हुक लगाया है, इधर वोवर लगाया है। अकाउंट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। I think it is necessary for me to recall to your minds what I said at our last meeting. You will probably remember these words। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। I think it is necessary मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, I think it, ये जो सर्कल है बड़े वाला लगाया साथ अपर वाला आ रहा है, I think it is necessary मैंने इकट्ठा लिखा है। For और me दोनों का ग्राम लोग था इकट्ठा लिखा है। To recall मैंने इकट्ठा लिखा है, to का ग्राम लोग था साथ recall लिखा है, to का ग्राम लोग हो गया, अपर वाला आ रहा है, के साथ L का हुक है, टू रिकॉल बन गया। फिर टू योर माइंड्स मैंने इकट्ठा लिखे, टू है साथ योर है, साथ मैंने माइंड्स लिखे, टू और योर का ग्राम लोग था साथ मैंने माइंड्स लिख दिया। वट का ग्राम लोग है, आई का ग्राम लोग है, सेट लिखा है, एस वाला सर्कल है, डी है, एड का ग्राम लोग है, अवर का ग्राम लोग है, लास्ट लिखा है एल है, एस टी वाला है। मीटिंग में हमने हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, एम को इसमें हाफ किया हुआ है, टी की साउंड ली हुई है। क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। यू विल प्रोबेबली मैंने इकट्ठा लिखा है, यू विल का तो ग्राम लोग हो गया, पीआर से मैंने प्रोबेबली बनाया, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है। रिमेंबर का ग्राम लोग है, दीज वर्ड्स मैंने इकट्ठा लिखा, दीज का ग्राम लोग था साथ मैंने वर्ड्स लिख दिया। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन दिस ओकेजन वी हैव टू मीट एन एडवर्स बैलेंस एंड इट इज डीम्ड नेसेसरी टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंप्रूव अवर पोजीशन। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ऑन दिस ओकेजन मैंने इकट्ठा लिखा है, ऑन और दिस का ग्राम लोग था साथ मैंने ओकेजन लिखा है, वी और हैव दोनों का ग्राम लोग था इकट्ठा लिखा है, टू मीट इकट्ठा लिखा है, टू का ग्राम लोग था, एम को हाफ करके टी की साउंड दी हुई है, मीट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एन का ग्राम लोग है, एडवांस लिखा है, इधर वो वाला डी है, वी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है। बैलेंस लिखा है, बी है, इधर एल वाला हुक लगाया हुआ है, इधर एस वाला सर्कल है, बन गया बैलेंस। एंड का ग्राम लोग है, इट इज मैंने इकट्ठा लिखा है, डीम लिखा है,
डीम्ड में भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ, एम को हाफ करके डी की साउंड ली है, डीम्ड में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। नेसेसरी लिखा है एन है, एस वाला सर्कल है, अपर वाला आर है। टू टेक इकट्ठा लिखा है, टू का ग्राम लोग था, साथ मैंने टेक लिखा है, टी है के है। फिर मैंने टेक के बाद इमीडिएट लिखा है, इमीडिएट में दो एम यूज हो रहे हैं, जो दूसरे वाला एम है ना वो हमने हाफ लगाया है इमीडिएट में। फिर मैंने स्टेप्स लिखा है, स्टेप्स में एस टी वाला लगाया है, ये साथ पी है, एस वाला सर्कल है। फिर टू का ग्राम लोग था, साथ मैंने इंप्रूव लिखा है, अवर का ग्राम लोग है, पोजीशन लिखा है, पी है, एस वाला सर्कल है, शन है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी ब्रॉट फॉरवर्ड अ सब्सटेंशियल अमाउंट एंड नाउ वी आर फेस्ड विद अ डेफिसिट। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। एट दी मैंने इकट्ठा लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था। फिर मैंने बिगिनिंग लिखा है, बी है, गे है, एन वाला हुक है, इंग है। ओ फॉर दी दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। ईयर का ग्राम लोग है, वी का ग्राम लोग है। ब्रॉट फॉरवर्ड मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, बी है, बी के साथ आर का हुक है, एफ के साथ आर का हुक है, साथ वे है, ब्रॉट फॉरवर्ड बन गया। फिर ए का इसमें ग्राम लोग हो गया। सब्सटेंशियल में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, एस वाला सर्कल है, बी है, एस वाला सर्कल है, टी है, एन से मैंने सब्सटेंशियल बनाया। अमाउंट लिखा है, अमाउंट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है, एम को हाफ करके टी की साउंड ली हुई है। फिर एंड नाउ लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिख दिया। वी का ग्राम लोग है, वी ऊपर बड़ा कर दिया तो वी आर पड़ा जाएगा। फिर फेज्ड है, एफ है, साथ एस डी वाला लगाया है। विद का ग्राम लोग है, ए का ग्राम लोग है, फिर डेफिसिट लिखा है, डी है, एफ है, एस वाला सर्कल है, टी है, इधर वो वाला है, क्रॉस का मतलब लाइन खत्म। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। I agree that we could not perform better in the peculiar circumstances which were in operation during the last year, those who were present at the meeting। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। I agree मैंने इकट्ठा लिखा है, I का ग्राम लोग था, साथ एग्री लिख दिया। फिर मैंने that we could not मैंने इकट्ठा लिखा है इस तरह से, that we could not। परफॉर्म में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया हमने, पी से अपर वाले, आर से एफ से परफॉर्म बनाया है। बेटर लिखा है, बी है, इधर टी के साथ आर का हुक है, इन और दी दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। पेकुलर सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, पी से, के से, एस वाला सर्कल से, और लास्ट में ये बड़े वाला एस वाला सर्कल लगाया है। पेकुलर सर्कमस्टेंसेस में हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज करके इस तरह बनाया है। विच वार इकट्ठा लिखा है इस तरह से, विच है, साथ वार है, दोनों का ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। इनका ग्राम लोग है, ऑपरेशन लिखा है, इधर वो वाला पी है, अपर वाला आर है, और शन है, ये बन गया ऑपरेशन। फिर मैंने ड्यूरिंग दी इकट्ठा लिखा है, ड्यूरिंग था, हल्का सा टिक लगा दिया, दी को नोट करेगा, दोनों का ग्राम लोग था, इस करके मैंने इकट्ठा लिख दिया। लास्ट है, एल है, एस टी वाला है, ईयर का ग्राम लोग है, क्रॉस का मतलब जहां से लाइन शुरू हुई है वहां से खत्म। फिर मैंने दूज हु वर इकट्ठा लिखा है इसे इस तरह, दूज हु वर, इनका ग्राम लोग था, इकट्ठा लिख दिया। प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट में जो ये लास्ट में एन लिखा है ना, इसको हाफ करके टी की साउंड ली हुई है, हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई किया हुआ है। पी है, इधर आर वाला हुक है, एस वाला सर्कल है, एन को हाफ करके टी की साउंड ली हुई है, इसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एड के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेगा। फिर मैंने मीटिंग लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑन दिस मैटर इन द रिपोर्ट, इट वाज फेल्ट दैट बाय सम मींस वी मस्ट रीगेन आवर पोजीशन। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। रिमेंबर का ग्राम लोग था, हल्का सा टिक लगा दिया, दी को नोट करेगा, रिमेंबर दी बन गया। स्टेटमेंट लिखा है, इसमें मैंने ये जो बनाया ना, ये मेंट को डिनोट कर रही है, एम और एन वाला, स्टेटमेंट बन गया ये। ऑन दिस मैटर इकट्ठा लिखा है, ऑन और दिस ग्राम लोग था दोनों का, मैटर लिखा है, मैटर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, एम को डबल किया हुआ है, तर की साउंड ली हुई है ना, मैटर में डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ऑन और दिस का तो ग्राम लोग था, ऑन दिस मैटर बन गया। फिर इनके साथ हमने हल्का सा टिक लगा दिया, इन दी बन गया, दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिख दिया। फिर मैंने रिपोर्ट लिखा, पडोला आर है, पी है, अब पडोला आर है, ये बन गया रिपोर्ट। क्रॉस का मतलब लाइन खत्म जहां से शुरू हुई है। इट वाज दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है। फेल्ड लिखा है, एफ इधर वोवल है, एल को हाफ करके टी की साउंड ली हुई है, हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, एल को हाफ किया हुआ है ना, टी की साउंड ली हुई है। दैट का फिर इसमें ग्राम लोग हो गया। फिर मैंने बाय सम मींस इकट्ठा लिखा है इस तरह से, बाय सम, एस वाला सर्कल लगा के एम, फिर इधर मींस लिखा है, बाय सम मींस बन गया ये। फिर वी मस्ट मैंने इकट्ठा लिखा है, वी एम साथ एस टी वाला है, वी मस्ट बन गया। रीगेन लिखा है, पड़ोला आर है, इधर वो वाला है, ये है, इधर एन वाला हुक है, अवर का ग्राम लोग है, पोजीशन लिखा है, पी एस वाला सर्कल है, शन है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। एंड देयरफॉर एवरी सर्कमस्टेंसेस वाज कंसीडर्ड व्हिच मे अफेक्ट द प्रॉफिटेबल वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड द रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए।
एंड देयरफॉर दोनों का ग्राम लोग था, इकट्ठा लिखा है, एवरी सर्कमस्टेंसेस लिखा है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, एवरी सर्कमस्टेंसेस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है, इस तरह से बनाया है। इधर वी के साथ आर का हुक है, एस वाला सर्कल है, टी है, इधर सर्कल लगाया है, इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है। वाज कंसीडर्ड लिखा है, वाज कंसीडर्ड में जो डिसजॉइन किया हुआ है ना, डिसजॉइन करके कन की साउंड ली हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाज कंसीडर्ड में जो डिसजॉइन किया हुआ है, डिसजॉइन करके कन की साउंड ली हुई है। विच में इकट्ठा लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था। अफेक्ट लिखा है, इधर वो वाला एफ है, के है, टी है, डी का ग्राम लोग है। फिर मैंने प्रॉफिटेबल लिखा है, पी के साथ आर का हुक है, एफ है, टी है, बी के साथ एल का हुक है, प्रॉफिटेबल बन गया। फिर मैंने वर्किंग लिखा है, वे है, डाउनलोड आर है, के है, इंग है। ऑफ दी लिखा है, ऑफ है, हल्का सा टिक लगा देंगे, दी को नोट करेंगे। कंपनी में भी डॉट जो है ना वो कम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बन गया कंपनी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉट कम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली डॉट है ना कम को रिप्रेजेंट कर रही है, और पूरा वर्ड कंपनी पढ़ा जाएगा ये। फिर एंड दी इकट्ठा लिखा है, दोनों का ग्राम लोग था। रिजल्ट लिखा है, पटोला आ रही, इधर वो वाला एस वाला सर्कल है, एल है, एल को हाफ किया हुआ है, टी की साउंड आ रही है, रिजल्ट में हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। फिर मैंने रिफ्लेक्ट्स लिखा है, अब पटोला आ रहा है, एफ के साथ एल का हुक है, के है, एस वाला सर्कल है, ये बन गया रिफ्लेक्ट्स। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। इससे आपको काफी वर्ड्स भी बनाने को मिलेंगे, बहुत काम आएंगे आपके। Great credit on all those who are concerned in the reorganization and I think that you are satisfied in this respect। सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। ग्रेड का ग्राम लोग है, साथ मैंने क्रेडिट लिख दिया। ऑन का इसमें ग्राम लोग है, all those who are concerned। ध्यान से देखिए, ये इकट्ठा लिखा है मैंने, all those who are concerned। इसमें ये जो डिसजॉइन किया हुआ है ना, इनका तो ग्राम लोग हो गया all those who are का। जो डिसजॉइन किया हुआ है ना वो कन की साउंड लेने के लिए किया है, साथ मैंने सर्न लिख दिया और पूरा वर्ड इधर से कंसर्न पढ़ा जाएगा। फिर मैंने इन के साथ हल्का सा टिक लगा के दी को डिनोट किया, ये बन जाएगा इन दी। फिर मैंने रीऑर्गेनाइजेशन लिखा है, रीऑर्गेनाइजेशन में मैंने इधर अपवर्ड वाला आर लगा दिया, फिर मैंने इधर डिसजॉइन कर दिया, फिर डाउनवर्ड वाला आर है, के है, फिर इधर से मैंने एस वाला सर्कल लगा के इधर शन वाला बना दिया, ये बन गया रीऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने एंड आई थिंक दैट यू आर इकट्ठा लिखा है, इनका ग्राम लोग था, मैंने इकट्ठा लिख दिया। फिर मैंने सेटिस्फाइड लिखा है इस तरह से, एस वाला सर्कल है, टी है, एस वाला सर्कल है, इधर एफ है, बन गया सेटिस्फाइड। फिर मैंने इन दिस रिस्पेक्ट इकट्ठा लिखा है, इन और दिस का तो ग्राम लोग था, साथ मैंने रिस्पेक्ट लिखा है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी। आज हमने एडवांस फ्रेजोग्राफी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। आने वाली क्लासेस में हम और भी फ्रेजेस सीखेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, आप इन फ्रेजेस को यूज कीजिए, आपको स्पीड इंक्रीज का अपने आप पता लग जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।